यशस्वी प्रधान माननीय श्री धर्मपाल जी, जिनका कुशल नेतृत्व दिल्ली की सभी आर्य समाजों को प्राप्त है, और ये हमारा सौभाग्य है कि वो विद्वान भी हैं, अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, कुशल नेतृत्वकर्ता भी हैं और सभी के मार्गदर्शक भी हैं। और इनका तो स्नेह लगभग पिछले 23 वर्षों से मिल रहा है। दिशा निर्देश भी मिलते हैं, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने का उत्साह इनके साथ मिलकर के और अधिक हो जाता है। और श्री विनय आर्य जी, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री, जिनकी सोच, जिनकी प्लानिंग और जिनकी कुशलता सभी दिल्ली के सभी आर्य समाजों के अधिकारियों को, सदस्यों को एकजुट होकर के रखने की इनका कुशल जो एक कार्यशैली है, उसको भी मैं नमन करता हूं। और श्री सुरेंद्र रैली जी, जिन्होंने आर्य केंद्रीय सभा की बागडोर और उनका नेतृत्व बहुत समय तक किया, और उसके बाद स्वयं जो नेतृत्व का जो ध्वज है वो अपने अनुज के हाथ में दे दिया अपनी इच्छा से। तो ये आर्य समाज का, यही आर्य समाज है कि पद की लालसा ना करके दूसरों को, अपने छोटों को आगे बढ़ाना, कि ये अब आने वाले समय में इनको भी सिखाना है। यही आर्य समाज है। और आर्य समाज, इस पूर्वी दिल्ली आर्य समाज के प्रधान श्री अशोक गुप्ता जी, जिनका बहुत समय से आशीर्वाद हमें मिलता रहा। दयानंद सेवाश्रम संघ के कार्य में भी इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। सदैव हमेशा फोन करके किसी चीज की आवश्यकता हो, कुछ हो, स्वयं पूछने का इनका ये कार्यशैली रही। और आज की इस सभा के अध्यक्ष श्री हरिओम बंसल जी और एवं विभिन्न सभी आर्य समाजों से उपस्थित अधिकारीगण, माताएं, बहनें, कार्यकर्तागण, बहुत सुंदर नाटिका भी बहनों ने यहाँ पर प्रस्तुत की। एक बार जोरदार तालियां इन बहनों के लिए होनी चाहिए। हमारी बहन का स्वागत अच्छा सा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। माला के साथ बहुत सुंदर प्रयास, बहुत सुंदर प्रयास। श्री पीयूष जी, माता उषा किरण जी, जिनका आशीर्वाद कई वर्षों से दयानंद सेवाश्रम के कार्य में मिलता रहा। 10-10 दिन, 15-15 दिन शिविर में रह करके इन्होंने जो दयानंद सेवाश्रम के कार्यों को गति दी, वो भूल नहीं सकते। और आज जो हम 99वां बलिदान दिवस स्वामी श्रद्धानंद जी का मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, उसकी योजना बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। निसंदेह 99 वर्ष, 98 वर्ष हमें हो गए शोभा यात्रा को आयोजित करते हुए। तो प्रत्येक वर्ष उसका स्वरूप बदलता रहा। आज से मैं तो बहुत छोटा, जिस समय बचपन से हम सभी शोभा यात्राओं में लगभग प्रत्येक वर्ष सम्मिलित हुए। और घर में एक, जब 25 दिसंबर आता था तो घर में एक आदेश सा होता था कि इस शोभा यात्रा में तो जाना ही है। एक ऐसी पूरी मानसिकता सभी आर्य समाजों में हमेशा बनी रही कि 25 दिसंबर को तो जाना ही है। तो हमने वो क्षण भी देखा, वो समय भी देखा कि जिस समय माताएं, बहनें घर से रोटी पका करके, बांध करके वहाँ जाया करते थे कि वहीं जा करके खाना है। आलू के पराठे भी होते थे, साथ साथ गुड़ की मीठी वाली रोटी भी बनाया के जाया करते थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो ऐसी स्थिति भी हमने देखी, और आज भी ऐसी स्थिति है। उसको सुधार हुआ कि रास्ते में हमें भोजन की व्यवस्था भी अच्छी मिलती है, और रामलीला मैदान जाकर के भी हमें अच्छा भोजन खाने को, देखने को, खाने को मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 50 वर्ष पहले शोभा यात्रा निकलती थी और आज जो शोभा यात्रा निकलती है, उसमें कितना बदलाव आ गया। और परिवर्तन तो हमेशा संसार का नियम है, होना भी चाहिए। अच्छा परिवर्तन हमेशा अच्छा के लिए होता है।
और इस वर्ष भी जो पिछले वर्षों में होता रहा, शायद कुछ और अच्छा करने के लिए हम लोग प्रेरित हो पाए। हम लोग कुछ आप लोगों से सुझाव लेकर के इस शोभा यात्रा को और अधिक सुंदर बना सकें, अपनी बात को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। न केवल दिल्ली बल्कि जो बाहर लोग रहते हैं, हमारे आर्य समाज के अनुयायी कहूँ या जो आर्य समाज के साथ किसी भी तरह से संबंधित हैं या नहीं भी हैं, तो भी हम उन तक अपनी बात पहुंचा पाए। आर्य समाज ने कार्य किए, कभी कभी हम उन कार्यों को लोगों तक पहुंचा नहीं पाते। अभी इतना सुंदर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हम सबने मिलकर के किया, उसकी एक गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने बहुत कुछ देखा। निस्संदेह उनको जब 5 सितंबर को हमारे अधिकारीगण विनय जी और बाकी अधिकारीगण जब मिलने के लिए गए, तो बड़ी विस्तृत चर्चा आर्य समाज के बारे में हुई। और ये आवश्यक है कि हम लोग काम भी करें, अपना प्रचार भी करें, ये दोनों चीजें आवश्यक है। तो बहुत सी चीजें प्रधानमंत्री जी को आर्य समाज के बारे में बताई गई। आर्य समाज क्या सोचता है, क्या करता है, क्या विचारधारा है, क्या योजना है, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री जी से अच्छी तरह से बात की गई। तो यही तो हमें आवश्यक है, काम तो करना ही है। इतना बड़ा जो कार्यक्रम हुआ, देश के विभिन्न क्षेत्रों से कोई भी राज्य अछूता नहीं था उस कार्यक्रम में जो ना आया हो। और जिन जिन विदेशों में, जिन जिन देशों में हमारे आर्य समाज के कार्य चलते हैं, आर्य समाज के भवन हैं, उन क्षेत्रों से भी आर्य समाज के अनुयायी अधिकारीगण सदस्यगण आए थे। तो हमारी बात पहुंची वहां पर। आज का समय जो है, जरूरी नहीं कि मीडिया में न्यूज आएगी तभी लोगों को पता लगेगा। आज हम सबके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत से रील यूट्यूब पे आज भी मैं देखता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बहुत से लोगों ने डाली, तो उसका प्रचार बहुत अच्छा हुआ। अभी भी हम ऐसा ही करेंगे। जो स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस की शोभा यात्रा होगी, उसमें भी जो कुछ भी हमें अच्छा नजर आएगा, स्वामी श्रद्धानंद जी की प्रतिमा के साथ जिस प्रकार आरंभ होती है शोभा यात्रा, वो दृश्य, या जिस समय रास्ते में हमारे आर्यवीर जो प्रदर्शन करते हुए चलते हैं, और फिर जो सभा रामलीला मैदान में जाकर के होती है, छोटी छोटी फोटोएं, छोटी छोटी वीडियो बनाएं और अपने फेसबुक पे पोस्ट कर दें और दूसरे लोगों को टैग कर दें। हमें भी तो लोग टैग करते हैं। बिल्कुल किसी काम की पोस्ट नहीं होती है जिसको टैग कर दिया जाता है। तो ये तो काम की पोस्ट है, ये तो हम धर्म की बात बता रहे हैं, ये तो हम आर्य समाज के बारे में बता रहे हैं, इसको टैग करने में कैसी शर्म, ये तो हम करेंगे टैग। हमारे जितने भी हमारे मित्र हमारे फेसबुक पे, आजकल हमारे जो फिजिकल मित्र होते हैं वो कम है और फेसबुक पे ढेरों हैं। किसी के 4000, किसी के 8000, इस तरह से फेसबुक पे सबके मित्र हैं। तो उन मित्रों को भी पता लगना चाहिए कि हम आर्य समाज के कार्यकर्ता हैं, हमारे समाज के काम करते हैं, और आर्य समाज क्या काम करता है, आर्य समाज क्या करता है, ये हमें उनको बताना है। और ये दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा हुई, आर्य केंद्रीय सभा हुई, आर्यवीर दल है, या अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ है, ये सभी सभाएं हमारे लिए हैं, हमें अनुशासित करने के लिए हैं और हमें जिम्मेदारियां बांटने के लिए हैं कि ये तुमने ये काम करना है, दयानंद सेवाश्रम का ये काम है, दिल्ली सभा का ये काम है, केंद्रीय सभा का ये काम है, ये हमारे लिए है। लेकिन जो हम पोस्ट कर रहे हैं उस पर, उनको हो सकता है सभा के बारे में ना पता हो, तो आवश्यक है ही नहीं हमें केंद्रीय सभा लिखनी। हमें तो ये लिखना है कि आर्य समाज द्वारा आयोजित 99वां स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस जगह से इस जगह पर हजारों लोग उसमें शामिल हुए, ये उसकी फोटोएं हैं। ये इस प्रकार के हम डाल देंगे। यूट्यूब पे बहुत से लोग अपने अपने चैनल रखते हैं, उसमें भी हम अपनी बात, छोटी सी बात कह के 2 मिनट की 3 मिनट की वीडियो डाल दें, लोग देखेंगे। बहुत लंबी वीडियो शायद ना देखें, 2-3-4 मिनट की वीडियो हर कोई देख लेता है, तो वो इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, तो हमारे काम का प्रचार भी होगा। ना आए न्यूज़पेपर में, हमें ज़रूरत नहीं है। लाखों लोगों तक बात हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच जाएगी। हम लोग फोटोएं जरूर खींचें, एक दूसरे को व्हाट्सएप पे भी जरूर भेजें, सभी ग्रुपों में भेज दें। ना सोचें कि हमने 10 फोटोएं भेज दी, 8 भेज दी, ये काम की फोटोएं हैं।
लोग तो अनर्गल फोटो में 20-20 फोटो भेज देते हैं ग्रुपों में। ये तो हमारे काम की है, आर्य समाज के प्रचार की फोटो है, क्यों नहीं डालेंगे। हमारा एक ग्रुप खड़ा हो गया, कुछ भी आपको लगता है कि 1-10 बहनें खड़ी हो गई, 8 मित्र खड़े हो गए एक जगह पे, लगता है कि बहुत सुंदर दृश्य है, फोटो खींची और उसको हम अपने फेसबुक पे डाल दिया कि हम लोग आज इस तरह से आर्य समाज द्वारा आयोजित 99वें स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के अवसर पर इस तरह से शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। तो ये हमारा प्रचार अपने आप होगा। और इसके साथ साथ आप सभी के सहयोग, दिल्ली आर्य प्रति सभा हो, केंद्रीय सभा हो, बिना आपके सहयोग के कोई काम आर्य समाज का होना संभव नहीं है। कि जितनी भी सभाएं हैं आप और मैं ही तो हैं उस सभा में, और कौन है। एक जिम्मेदारी दे दी गई कि आपने ये करना है, आपने इन सबको इकट्ठा करना है, आपने इन सबको छोटी छोटी जिम्मेदारियां देनी है और उन जिम्मेदारियों के लिए फॉलोअप आपने करना है। इसका नाम प्रधान है। वो फॉलोअप करने का नाम प्रधान ही तो है कि वो सबसे बात करे, सबको एक साथ लेकर के चले, सब लोग एक साथ मिलकर के काम करें। यही एक प्रधान का काम रहता है। जैसे अभी धर्मपाल जी ने कहा कि मैं तो सदा प्रधान रहूंगा, तो प्रधान तो रहेंगे ही। यदि हम काम कर रहे हैं, सबको मिलकर के लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, किसी को भी ऐसा ना लगे कि मेरे को तो उपेक्षा हो गई, तो प्रधान तो है ही, हम सभी प्रधान हैं। जैसे हम छोटे छोटे अपनी अपनी यूनिट के प्रधान हैं, जैसे हम अपनी अपनी सूरजमल विहार, यमुना विहार, इस तरह से हम प्रधान हैं, ऐसे ही एक केंद्रीय सभा का एक प्रधान बना दिया गया, दिल्ली सभा का प्रधान बना दिया गया, ताकि उन आप सब लोगों को, जैसे हम अपनी छोटी एक आर्य समाज में हम संगठित करने का काम करते हैं, ऐसे हम पूरी दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के आर्य समाज के लोगों को, अधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को संगठित करने का काम करें। यही हमारा दायित्व बनता है। तो इसलिए हम लोग इस समय रास्ते में, जिस समय शोभा यात्रा में आप लोगों का सभी का कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग का चांदनी चौक इत्यादि क्षेत्र में संपर्क भी रहा होगा, है भी, होता भी है। तो उनसे भी बात करके कुछ होर्डिंग लग सके। 3x4 के पोल के जो होर्डिंग है वो लगभग 180 रुपये का होर्डिंग है। कोई अपनी एडवर्टीजमेंट देना चाहे अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान का, उस तरह का नाम जो आर्य समाज की विचारधारा के अनुरूप हो, किसी पान गुटखा इत्यादि की एडवर्टीजमेंट ना हो, ऐसे कोई एडवर्टीजमेंट दे सके। लगभग 1000-1200 होर्डिंग अगर जिस पीली कोठी से लेकर के रामलीला मैदान तक पोल पे अगर लग जाएंगे तो उसकी शोभा और बढ़ जाएगी। कुछ बैनर्स लग जाएंगे, शोभा और बढ़ जाएगी। होर्डिंग्स लग जाएंगे रामलीला मैदान के आसपास, उससे भी शोभा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार का हम लोग प्रयास करें कि हम लोग अधिक से अधिक अपने इस आर्य समाज के कार्यों को लोगों तक पहुंचा पाए, लोगों तक हम अपनी बात को कह पाए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार हमेशा रास्ते में भी भोजन इत्यादि की या सुंदर खाने पीने की व्यवस्था रहती है, इस बार भी पूरा प्रयास हो रहा है कि व्यवस्था रहेगी। और कोई अधिक व्यवस्था करना चाहे उसका भी स्वागत है कि वो भी कर ले। कोई एक सूचना दे दे कि हाँ हम इस तरह से अपना स्टॉल फलानी जगह पे स्टॉल लगाना चाहते हैं, 2 या 3 टेबल लगा करके उसमें हम चाहे फूलों से स्वागत कर लें और चाहे तो भोजन इत्यादि की व्यवस्था कुछ कर लें, पानी की व्यवस्था कर लें, फ्रूट की व्यवस्था कर लें। इस प्रकार का कुछ भी हम कर लें तो उसमें और अधिक सुंदरता बढ़ जाएगी। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हम लोग जिस प्रकार पिछले 98 वर्षों से एक उत्साहपूर्वक शोभा यात्रा का संचालन सभी लोग मिलकर के करते रहे हैं, 99वां वर्ष भी हो और आने वाला वर्ष तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अगला वर्ष 100 वर्ष होने जा रहे हैं, शताब्दी वर्ष हम मनाने जा रहे हैं स्वामी श्रद्धानंद जी की। तो स्वामी श्रद्धानंद जी के कार्यों को भी हम आगे बता पाएँ लोगों को, इसके बारे में भी अपने अपने आर्य समाजों में कार्यक्रम रखे रविवार को, ताकि स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में हम बता पाए। 150 वर्ष हमारी स्थापना को हो गए और जिन लोगों के, महान लोगों के कारण हम अपनी आर्य समाज के कार्यों को 150 वर्ष तक लोगों को बता पाए, उनमें अगर कोई आता है स्वामी दयानंद जी के बाद तो स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। तो उनके कार्यों को भी हम बताएं किस प्रकार से वो त्याग की भावना के साथ उन्होंने अपना सर्वस्व, अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ बेच के, जो दान का स्वरूप जिसको कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, उन्होंने उसको कृतार्थ किया। अपने घर से अपना सारा कुछ बेच के, सर्वस्व त्याग करके उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना कर दी, आर्य नगर की स्थापना कर दी। इस प्रकार के जो कार्य हम अपने लोगों को भी बता पाए, ये भी आवश्यक है। तो अधिक ना कहता हुआ, समय अपनी गति से
चलता चला जा रहा है। तो यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ कि जो प्यार आपने दिया वो प्यार निस्संदेह भूलने लायक नहीं, लेकिन जो एक एक हार, एक एक जो वस्त्र था वो जिम्मेदारियों का एहसास करा रहा था कि भाई जिम्मेदारियां निस्संदेह बढ़ रही हैं और आप सब लोगों का प्यार और इस प्रकार का सहयोग मिलता रहे तो जिम्मेदारियां भी निभाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जिम्मेदारियां भी पूरी क्षमता के साथ निभाने का प्रयास तो मैं नहीं कहूँगा करूँगा, करना ही है ऐसा मैं कहूँगा। प्रयास तो होता है कि हो सकता हो या ना हो, लेकिन करने का संकल्प है तो वो हो ही जाएगा। तो इसलिए आपके जो प्यार है उसके संकल्प के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और ये बहुत अच्छा, देखो साथ के साथ जो है माया की भी बरसात हो रही है। 25,000 रुपये का सहयोग जो है मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। एक स्टॉल भी भोजन का भी लगा रहे हैं, पाव भाजी का, है ना? ताली बजाओ सब। जोरदार तालियां पाव भाजी के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो ये आर्थिक सहयोग भी हो गया, पाव भाजी का स्वाद भी आने लग गया। तो हम सब लोग मिलकर के पाव भाजी भी खाएंगे और सबसे अधिक जो अच्छा आनंद आएगा वो हम जब सब मिलकर के नारों के साथ, आर्य समाज की जय जयकार के साथ, स्वामी श्रद्धानंद की जय जयकार के साथ जिस समय वो दृश्य होता है ना वहाँ से शोभा यात्रा का, वो निस्संदेह अपने आप में इतना सुंदर दृश्य होता है कि सभी आर्य समाज के जो कोई सदस्य हो, कार्यकर्ता हो, वो प्रफुल्लित हो जाता है और वो उसको लगता है कि हाँ आर्य समाज के कार्यों में सहभागी बनकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सभी को गौरव का अनुभव होता है। तो यही गौरव हमारा ईश्वर करे बना रहे। यही हम सब लोगों का जो एक मित्रता और एक जो हमारा साथ, सब लोगों का सहयोग ये बना रहे। ईश्वर करे आप लोगों का प्यार मिलता रहे और हमें काम करने की क्षमता हमारी बढ़ती रहे, काम करने की हमारी जो एक भावना है वो जागृत होती रहे और आगे बढ़ते रहें आर्य समाज को लेकर के। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।